जम्मू कश्मीर में आतंकवादी इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। आज भी कई जगहों पर छापेमारी की गई। कल पुलिस ने 500 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। ये रेड जमाते इस्लामी और अन्य प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े आतंकवादी सहयोगियों के खिलाफ थी। इस अभियान का मकसद आतंकवादी संगठनों के नेटवर्क को नष्ट करना और आतंकी संगठन को फिर से खड़े करने की कोशिशों को विफल करना है। पुलिस ने श्रीनगर, कुलगाम, बारामूला, अनंतनाग और गांदरबल सहित कश्मीर के 10 जिलों में ये छापेमारी की है। श्रीनगर में 150 स्थानों पर छापे मारे गए, जबकि कुलगाम में 200 से अधिक स्थानों पर ऑपरेशन चलाया गया। इन छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और प्रचार सामग्री जब्त की गई। तकरीबन 500 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये कार्रवाई सुरक्षा बलों की पूर्व निर्धारित खुफिया जानकारी और आतंकवादियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक अहम कदम मानी जा रही है। ये देखिए 3 तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तो जम्मू की तस्वीर है, कठुआ से देख रहे हैं, और बारामूला और अनंतनाग की भी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कहां कहां किस तरह से तलाशी अभियान चलाया गया, उन्हें तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और तकरीबन कहा जा रहा है कि 500 लोगों से पूछताछ की गई है और फिर उसके बाद कई को छोड़ा गया है और कई लोगों को गिरफ्तार किए जाने की भी खबर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद हालांकि जम्मू कश्मीर में ये अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि इस तरह की मुहिम चलती है, सर्च ऑपरेशन चलता है, लेकिन जो रेड चल रही है, रेड भी देखने को मिलता है। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद इस छापेमारी में तेजी सूरत लाई गई है, तेजी दिखाई दे रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से कनेक्शन सामने आने के बाद कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए कैसे जो लोग हैं, अस्पताल, मेडिकल की भी तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि डॉक्टरों पर ये सुई घूम रही है। शक के दायरे में डॉक्टर्स लिए जा रहे हैं, कई डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया गया है और कई को गिरफ्तार भी किया गया है। आज भी आपको बताएं कि कुलगाम में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी रखी गई। इसके अलावा अनंतनाग में भी काफ़ी रेड पड़ी आज देखने को मिला। और साथ ही साथ जो जम्मू के इलाके हैं वहाँ पर आपको बताएं कि आने जाने वाले जो वाहन हैं, जो गाड़ियां हैं, उनकी तलाशी ली जा रही है ताकि किसी तरह की कोई संदिग्ध हरकत ना हो पाए और किसी तरह से कोई संदिग्ध या मुश्तबा अफराद जम्मू कश्मीर में दाखिल ना हो पाए। तो मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं श्रीनगर से। मुदस्सिर, आज पूरा अगर समअप करें तो क्या अभी भी कार्रवाई रेड चल रही है? कहां कहां पर, किन किन अजला में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितने लोगों से पूछताछ की गई, क्या पूरी है डिटेल? बिल्कुल सना, अगर देखा जाए तो दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद जो टेरर इकोसिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कोशिश जो है वो तेज कर दी गई है। और इस सिलसिले में हम कह सकते हैं कि एक मैसिव जो क्रैकडाउन है वो लॉन्च किया गया है, न सिर्फ श्रीनगर शहर की बल्कि अगर आउटस्कर्ट्स की बात करेंगे, साउथ कश्मीर एरियाज की बात करेंगे, नॉर्थ कश्मीर एरियाज की बात करेंगे, तो वहां पर इन रेड्स में जो है वो काफी शिद्दत लाई गई है। और जिस तरह से हमने कहा कि ये दायरा जो है अब दिल्ली बम ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन तक ही महदूद नहीं रहा है, बल्कि इस दायरे को मजीद जो है एक्सपैंड कर दिया गया है, इसमें वुसअत लाई गई है। और ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट यहाँ पे फराहम किया जा रहा है, जो सरहद पार से अगर दरअंदाजी की भी कोशिश भी हुई है, अगर कोई दरअंदाज या इन्फिल्ट्रेटर यहाँ पर आने में कामयाब हुआ है, तो उस हवाले से भी जो रेड्स है वो काफी अहमियत के हामिल माने जा रहे हैं। और यही वजह है कि कल हमने देखा कि जो प्रोस्क्राइब्ड आउटफिट है, यानी कि ममनुआ तंजीम जो जमात इस्लामी है, जो बैंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस हवाले से भी रेड्स जो है वो अमलाए गए हैं। और आज भी इस तरह के रेड्स जो है वो मिले हैं जो कि एक्स जमात के लीडर्स थे या एक्टिविस्ट थे जमात इस्लामी के फॉर्मर, तो वहां पर भी उनके घरों में रेड्स जो है वो डाले गए। और इसके साथ साथ JKNOP यानी कि जम्मू कश्मीर नेशनल्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि जम्मू कश्मीर के बाशिंदे या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अभी जो है वहां पे रिहाइश पजीर है या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर है, तो उनके घरों के साथ साथ जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, तो उनके घरों में भी इस तरह के रेड जो है वो डाले जा रहे हैं। और इन रेड्स का यही मकसद है कि अगर कहीं पर जो टेरर इकोसिस्टम है, अगर कहीं पर लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम किया जा रहा है, OGW सपोर्ट फराहम किया जा रहा है, और साथ ही साथ दिल्ली बम ब्लास्ट के कनेक्शन या तार किस तरह से इनसे जुड़े होंगे, तो पूरा जो है इसकी तहकीकात की जा रही है। और पूरे नेटवर्क को तबाह करने की जो है अब पुलिस ने ठानी है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने ठानी है। और इसके लिए जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि
एक फ्री हैंड दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस को और खास तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस को कि वो इन केसेस में हर जगह लीड कर रही है। और कंट्री वाइड हम देख रहे हैं कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पे अब भी अलर्ट जो है वो जारी है और इसी के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर भी अलर्ट पर रखा गया है सिक्योरिटी फोर्सेस को। और जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो वहां पर खुसूसी नाके कायम किए गए हैं जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ जो है अहम भूमिका निभा रही है और हर आने जाने वाले व्यक्ति पे या गाड़ी जो एंटर होती है कश्मीर वैली या कश्मीर वैली से बाहर जो गाड़ियां जाती पूरे जम्मू और कश्मीर के हवाले से आप जानकारी अभी दे रहे हैं, कब कब कहां पर रेड मारा गया और किन संगठनों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अकेले अगर श्रीनगर की बात करें तो अकेले श्रीनगर में कितने मकामात पर ये रेड की गई है, इसका जवाब आपसे लेंगे। लेकिन जहूर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहूर इस वक्त हमें अनंतनाग से ज्वाइन किए हुए हैं। आज अनंतनाग और कुलगाम दोनों जगह की अगर आपसे तफसीलात लें तो क्या कुछ रही, कितने जगह पर रेड की गई या फिर अभी जारी है, क्या जानकारी जहूर? सना, मैं आपको बताऊं कि ये रेड्स जो हैं कंटिन्यूअसली जारी हैं। आज सुबह सवेरे की अगर हम बात करें तो सीआईके ने तकरीबन कई मकामात पे, अनंतनाग और कुलगाम के कई मकामात पे रेड्स जो है वो डाली है। और हम आपको बताएं कि कल तकरीबन 6 ऐसे अशखास के हवाले से पूछताछ की गई जो बैनर जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते थे और उनके घरों पे छापा मारी। और आज तकरीबन 8 से 9 अफराद के हवाले से पूछताछ और कुछ लोगों को डिटेन किया गया। तकरीबन 14 ऐसे लोगों के बारे में जो है कल और आज पूछताछ की गई, जिनमें से 4 डॉक्टर भी शामिल हैं। सुबह से ही हम खबर चला रहे हैं 4 ऐसे डॉक्टर जो अनंतनाग और कुलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनके हवाले से भी जो है ये खबर आई कि उन्हें डिटेन किया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और आज सुबह से ही ये सिलसिला, चूँकि सुबह की बात करें तो सीआईके ने तकरीबन 13 ऐसी लोकेशंस पे रेड डाली अक्रॉस वैली, जिनमें अनंतनाग और कुलगाम के इलाके भी शामिल हैं। और 4 ऐसे डॉक्टर्स के नाम सामने आए हैं सुबह सवेरे जिन्हें डिटेन किया गया, जिनसे पूछताछ अभी भी जारी है और कुछ और इंकशाफात जो हैं वो मुतवक्का है। और इसके हवाले से चूँकि डॉक्टर्स की अगर हम उनके हवाले से तफ्तीश का मामला सामने लाए तो दिल्ली ब्लास्टर्स के बाद कई डॉक्टर्स के नाम जो है वो सामने आए हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं अभी भी डिटेन हैं या फिर कुछ लोगों को रिहा किया गया है पूछताछ के बाद, लेकिन ये सिलसिला जो है वो दस्तूर जारी है। सिक्योरिटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो सिक्योरिटी का ये है कि दोनों अजला में, अनंतनाग में भी और कुलगाम में भी जो है सिक्योरिटी का गिरिज मजबूत किया गया है। छापामार कार्रवाई है जो अंजाम दी जा रही है और हर आने जाने वाले के साथ साथ जो हैं, जो भी अहम शाहराहें हैं, जो भी अहम तनसीबात हैं, यहाँ पे गश्त जो है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो ये कुलगाम और अनंतनाग की तफसीलात हैं जो मजमूई तौर पर इस वक्त ज़हूर रिजवी जुड़कर देते हुए दे रहे हैं, तफसीलात फराहम कर रहे हैं। मुदस्सिर का रुख कर लेते हैं। मुदस्सिर, जैसे कि हमने आपसे कुछ देर पहले आपसे सवाल किया था कि अकेले श्रीनगर की अगर बात करें तो कितने रेड अब तक पड़े हुए होंगे और ये बताइएगा क्या इस वक्त भी ये छापेमार कार्रवाई चल रही है? और श्रीनगर से सटे बडगाम की अगर बात करें तो बडगाम की क्या कुछ तफसीलात है आपके पास? देखिए, श्रीनगर पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं श्रीनगर पुलिस के सर ये क्रेडिट जाता है कि जिस तरह की कार्रवाई की गई और एक बड़ा जो हादसा है वो होने से रोका गया। हालांकि दिल्ली बम ब्लास्ट जो है वो हो गया, लेकिन जिस तरह की जो प्लानिंग थी जो सामने आ रही है तो उससे ये ऐसा लग रहा है कि कंट्री वाइड ये कोशिश की जा रही थी कि वहाँ पे इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो अंजाम दी जाए। और उस हवाले से श्रीनगर पुलिस जो है काफ़ी सतर्क है और जिस तरह से हमने कुछ दिन पहले देखा कि एक मॉड्यूल जो है उसको बस्ट किया गया और जो बताया जा रहा है कि जॉइंट एक मॉड्यूल था अंसार गजवतुल हिंद और जैश मोहम्मद का, तो उसके बाद जो पुलिस है वो काफ़ी हरकत में आ गई है और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है या दीगर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है तो जॉइंट एक स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है और जॉइंट साइनर्जी के तहत ही इस तरह के रेड जो है वो डाले जा रहे हैं। और हमने आज भी देखा कि श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में या श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीआईके ने सीआईडी के इश्तराक से, यानी कि सेंट्रल जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑफ कश्मीर का जो विंग है जम्मू कश्मीर पुलिस की, और उन्होंने सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट के साथ जो है जॉइंट एक रेड जो है वो यहाँ पे कार्रवाई अमल में लाई। और सुबह हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के रेड जो है वो डाले गए और मल्टीपल रेड्स जो है वो अभी भी जारी है। और ऐसा बताया जा रहा है, अगर जराये के हवाले से बात की जाए, कि इस तरह के रेड जो है वो मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे ताकि पूरी तरह से जो नकील है वो कसी जाए और पूरी तरह से लगाम जो है वो लगाई जाए और जो टेरर इकोसिस्टम है उसको पूरी तरह
से ख़त्म कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इन रेड्स में जो है एक्सेसिव इंटेंसिफाई किया जा रहा है इन रेड्स को, और काफ़ी शिद्दत लाई जा रही है इस तरह की कार्रवाई में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नताइज है वो बरामद हो जाए। और जिस तरह से दिल्ली बम ब्लास्ट के केस की जो है वो भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और साथ ही साथ ओवरऑल अगर हम ये देखेंगे कि जो तकरीबकार कार्रवाई अंजाम दी गई है पास्ट में, जो मुख्तलिफ FIR जो है दर्ज है मुख्तलिफ थानों में या CIK के पास, तो उसकी भी तहकीकात जो है साथ ही साथ की जा रही है। जी, और इसके अलावा क्योंकि आज का जो दिन है काफ़ी अहम है आवाम के लिए भी और उन तमाम नेताओं के लिए जिन्होंने चुनावी तशहीर की बडगाम के लिए और नगरोटा के लिए, तो इसको लेकर अगर तैयारियों की बात करें काउंटिंग की, तो तैयारियों के हवाले से कुछ दिखाई दे रहा है ग्राउंड पर मुदस्सिर? हाँ, बिल्कुल सही बात आपने की कि जिस तरह से अगर बडगाम की हम बात करेंगे तो बडगाम में कल जो है वोट शुमारी का काम जो है, काउंटिंग जो है उसका इनेका जो अमल में लाया जा रहा है, और इस हवाले से तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई है। और जो अमला है वोटिंग जो काउंटिंग अमला है, या फिर ओवरऑल अगर सिक्योरिटी सिनेरियो की हम बात करेंगे तो उसको इन प्लेस रखा गया है, और एक मजबूत सिक्योरिटी ग्रिड के बीच ही जो काउंटिंग है वो प्रोसेस कल सुबह शुरू होगा। और ये कोशिश की जाएगी कि पुरअमन और शफाफ तरीके में जो काउंटिंग प्रोसेस है उसका आगाज हो जाए और इसका एहतमाम किया जाए। तो कुल मिलाकर जो अरेंजमेंट्स होने चाहिए थे, तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी निज़ाम जो है उसको कायम कर दिया गया है, और ये कोशिश की गई है कि पुरअमन और शफाफ तरीके से पूरी तरह से ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल कर दिया जाए। और जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि एक तरफ से इन मॉड्यूल्स का बस्ट होना, और दूसरी तरफ से जो हरियाणा में उस तरह की बारीक खेप बरामद होना, एक्सप्लोजिव मटेरियल, तो उसके साथ भी जम्मू कश्मीर पुलिस मुंसलिक थी। और साथ ही साथ यहाँ पर कामयाब तरीके से जो पोलिंग है शफाफ तरीके से उसका इनेकाद अमल में लाना, तो यकीनी तौर पर पुलिस के सामने, सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बड़े बड़े चैलेंजेस थे, और कहीं ना कहीं उन चैलेंजेस को, उस हदफ को पूरा करने में जो एडमिनिस्ट्रेशन है या सिक्योरिटी फोर्स या पुलिस है तो वो कामयाब हो गई है। अब कल का दिन जो है काफी अहमियत का हामिल है, क्योंकि बाई इलेक्शंस के जो नताइज है वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और 2 सीटों पर ये वोटिंग हुई थी जिसमें नगरोटा और बडगाम था, और इन दोनों पर अब कल जो है इम्तिहान जो है उम्मीदवारों का है। देखना होगा कि अवाम ने क्या कुछ फैसला लिया है, लेकिन बीजेपी, PDP या अपनी पार्टी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की माने तो सभी ने जी जान, और इस बीच इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी हैं, उन्हें भी नज़र में रखना है कि कौन किसका वोट काटता है, ये भी कहना गलत नहीं होगा। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अनंतनाग का, जो हमारे साथ जहूर जुड़े हुए हैं। जहूर, कुलगाम और अनंतनाग की स्थिति इस वक्त क्या है? क्या जो मामूलात ज़िंदगी रोज़ाना जैसे रहती थी वैसे ही है, या फिर लोगों में ज़्यादा डर है? क्योंकि बहुत ज़्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं कि कई 100 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। आज के एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें कि कुछ गिरफ्तारियां भी इन दोनों अजला से हुई हैं क्या? बिल्कुल, तकरीबन 4 ऐसे डॉक्टर्स को जो है सुबह सवेरे ही हिरासत में लिया गया था, और उनके साथ पूछताछ भी जारी है। और उसके अलावा और मज़ीद चूँकि जो खुलासे हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, और इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि पूछताछ का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसमें कई गिरफ्तारियां भी, कई पूछताछ भी, और उसके बाद कुछ लोगों की रिहाई भी, क्योंकि जिन लोगों के पास जो है वो क्वेश्चनिंग की जाती है, जिन्हें क्वेश्चनिंग की जाती है, उसके बाद उन्हें बाज़ लोगों को जो है वो रिहा भी किया जाता है, लेकिन बाज़ लोगों को जो है वो डिटेन किया जाता है। यही वजह है कि ये सिलसिला जो है अभी तक भी जारी है। और मैंने पहले भी बताया आपको कि जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट्स के बाद जो है ये तार, ये जो कनेक्शंस हैं, कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता इसमें काफ़ी इंकशाफात जो है वो हो रहे हैं, और मज़ीद इंकशाफात मुतवक्का है। और यही वजह है कि ये जो सिलसिला है ये अभी भी जारी है, गिरफ्तारियों का, डिटेंशन का और छापामारी कार्रवाइयों का। और ऐसे में आज दिन भर भी हमने देखा कि सिक्योरिटी ऑफिसरान जो बड़े बड़े हैं, आज IGP जो CRPF हैं वो यहाँ पे आज दौरे पे थे, विनीत बलराज वो यहाँ पे आज दौरे पे थे। उसके साथ साथ और भी कई सिक्योरिटी के आला ऑफिसरान वो दिन भर श्रीनगर जम्मू हाईवे पे जो हमने उन्हें देखा। कई जो सिक्योरिटी के ग्रिड्स हैं उनको मजबूत करते हुए और सतर्क रहने की हिदायत दी उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को, CRPF को, या जितने भी एहलकार हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हैं, फ़ौज हैं, CRPF हैं, दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि ये अभी सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है, और फिलहाल इसमें क्या कुछ पेशरफ्त होती है दिल्ली ब्लास्ट के बाद 9 जिसे गेटवे ऑफ कश्मीर कहा जाता है, जहूर,
वहां पर किस तरह की तब्दीली आप देख रहे हैं? क्योंकि उमूमन वैसे हमने देखा है कि नाके हर जगह होते हैं। एनएच पर अगर जाएंगे तो थोड़े ही किलोमीटर के बाद आपको एक से दूसरा नाका दिख जाएगा, लेकिन इस वक्त इस वाकई के घटना घटित होने के बाद एनएच पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और किस तरह का बदलाव आप देख पा रहे हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा बदलाव माजी के मुकाबले में इस बार और ज़्यादा सिक्योरिटी ग्रिड्स जो है उसको मजबूत किया गया है। हालांकि पहले भी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है यहाँ पे उन्होंने चौकसी बरती है और मुतहरिक हो गई थी, लेकिन अब चूंकि इस सिचुएशन के बाद जो है जो वाकया पेश आया तो उसके बाद मजीद सिक्योरिटी का ग्रिड जो है दायरा जो है वसी कर दिया गया है। 3 टायर जो सिक्योरिटी है वो अरेंजमेंट्स हैं, लेयर्स बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ जितने भी हाईवे के आसपास के इलाके हैं दाएं और बाएं, इसमें मजीद सिक्योरिटी जो है उसकी कमक बुलाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी का दायरा जो है वो वसी किया गया है। और साथ में इसके साथ साथ अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो जम्मू कश्मीर पुलिस चाहती है कि जो ही ये जो एंटर वैली के अंदर होते हैं तो यहाँ पे मजीद तलाशी कार्रवाइयाँ, मजीद जो सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स हैं वो उसका दायरा जो है वसी किया जाए। तो देखिए, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन इस का कहीं ना कहीं इसकी आग जम्मू कश्मीर तक पहुंच रही है और इसलिए जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर रेड हो रहा है। और कई जगह अगर कठुआ इधर जम्मू के रीजन की बात कर ले तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। हर आने जाने वाले गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। तो जम्मू कश्मीर वैली की अगर बात करें तो यहाँ पर गहरी नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस की हर आने जाने वाले शहर अजला जगह पर है और रेड भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।